आपने डी फार्म या बी फार्म तो कर लिया है, लेकिन अभी भी असली फार्मासिस्ट बनने का सपना अधूरा है, क्योंकि उसके लिए जरूरी होता है पीसीआई रजिस्ट्रेशन। पीसीआई रजिस्ट्रेशन के बिना ना तो कहीं पे आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और ना ही कहीं पे आप एज ए फार्मासिस्ट जॉब या काम कर सकते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना वो इसी स्टेप पर आकर अटक जाते हैं और उनको ये जो स्टेप है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे पीसीआई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, और इसमें फीस कितनी लगती है, साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, और इस सारे रजिस्ट्रेशन में जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें कितना टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने में। तो वीडियो आपने ना कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए, ताकि आप अच्छी तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। बाकी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए हम रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने जरूरी है, और डॉक्यूमेंट भी एक स्पेशल फॉर्मेट में होने चाहिए, जैसे कि पीडीएफ फाइल, जेपीईजी फाइल या जेपीजी फाइल, और उनका जो साइज है ना वो भी लिमिट में हो, जैसे कि 50 KB से कम या 1 MB से कम। हर एक स्पेसिफाइड है, जो कि वहाँ पे मेंशन भी रहता है। तो पहले आप इनको तैयार कर लीजिए, वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको सारी स्टेप्स फॉलो करने में। ठीक है, बाद में आप जो सारी स्टेप्स है वो स्मूथली फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चाहिए होगा फोटोग्राफ, जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं या खुद का अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फोटो होगा। फोटो का जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। इसका जो फाइल साइज की अगर हम बात करें तो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम पिक्सल की बात करें, रेशियो मतलब कितनी हाइट और कितनी विड्थ होनी चाहिए, तो यहाँ पे 200 पिक्सल इंटू 230 पिक्सल ये वाला रेशियो होना चाहिए, वही अपलोड होगा। अदरवाइज वहाँ पे एरर दिखाएगा। दूसरा सिग्नेचर चाहिए होगा, आपका सिग्नेचर, जिसका जो फाइल साइज है वो 20 KB से कम होना चाहिए, और यहाँ पे फॉर्मेट वही रहेगा जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट। एंड इसका जो रेशियो है पिक्सल की बात करें तो 140 पिक्सल इंटू 60 पिक्सल, ये इतना यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आपको इस फॉर्मेट में बनाने में इशू हो रहा है या फिर फाइल साइज बड़ा हो जा रहा है, तो आपको कई सारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएंगी, या फिर जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ वो है फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर। ये इमेज आप देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड करना काफी इजी है। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम जो भी आपको जितना रखना है वो जितना फिल करोगे उतने में बना करके दे देगा। अब आगे जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ना वो जो है पीडीएफ फाइल में चाहिए होंगे, और उनका जो साइज है वो 1 MB से कम ही होना चाहिए। जैसे कि आपकी चाहिए कि हाई स्कूल की मार्कशीट, तो हाई स्कूल की मार्कशीट की पीडीएफ आपने तैयार करनी है, उसका साइज 1 MB से कम हो। दूसरा, इसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या होता है, मतलब कि वो चीज जो कि ये सर्टिफाई कर रहा है कि आपने हाई स्कूल को पास कर रखा है। तो जो आपके यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट है तो उनकी जो मार्कशीट है ना वही एज ए सर्टिफिकेट भी काम करती है, तो आपने कोई दूसरी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, वही जो पीडीएफ है डबल आपने अपलोड करनी होगी। ठीक है, अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं वहाँ पे सर्टिफिकेट अगर अलग से मिलता है तो आपने यहाँ पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है वो चाहिए होगी, और वो भी 1 MB से कम हो, पीडीएफ फाइल में ही हो, और उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, यानी कि 12th का यानी कि इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, जो कि मैंने बता दिया जैसा सेम ही रहता है यूपी में। उसके बाद में आपके पास आपने अगर डी फार्म किया है या बी फार्म किया है तो ऑल ईयर की जो मार्कशीट है उसकी पीडीएफ, मतलब 4 साल की बी फार्म की जो मार्कशीट है वो एक साथ मर्ज हो, मतलब 1 by 1 और एक ही पीडीएफ में हो, और उनका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। ऐसा ही डी फार्म के लिए है। ठीक है, इसके बाद बी फार्म का या डी फार्म का डिग्री या डिप्लोमा या प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है उसकी पीडीएफ होनी चाहिए, जो कि 1 MB से कम की होनी चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटर्नशिप लेटर, जो कि केवल डी फार्म वालों के लिए है, जो भी वो ट्रेनिंग करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसकी पीडीएफ 1 MB से कम की आपने अपलोड करनी होगी। ध्यान रखना यहाँ पे जो बी फार्म वाले हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो आपने अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है, जैसे कि आधार कार्ड, उसके आगे पीछे का फोटो, उसका जो पीडीएफ या जेपीईजी या जेपीजी फाइल तीनों में वो चलेगा, लेकिन साइज जो है वो 200 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे वोटर आईडी भी चल सकती है और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अलग से लास्ट ईयर की मार्कशीट की पीडीएफ चाहिए होती है, क्योंकि 1 MB से कम हो। एक तो सभी का मर्ज था एक साथ 4 साल की थी, लेकिन एक लास्ट ईयर की अलग से भी पीडीएफ बनानी होगी जो 1 MB से कम की होनी चाहिए। इसके अलावा कॉलेज का अप्रूवल लेटर, मतलब आपने जहां से डी फार्म या बी फार्म किया है वो कॉलेज पीसीआई से अप्रूव है या फिर नहीं है, वो आपने दिखाना होगा। तो ये कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पीडीएफ बनानी है, वो मैं अभी आपको पीसी पे समझाऊंगा। इसके बाद देखिए लास्ट में है वो है एफिडेविट ऑन 100 रुपीज स्टाम्प पेपर। ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपने क्या करना है, आपके आसपास जो वकील होते हैं या तहसील में या कोर्ट कचहरी में, आपने वहां पे जाना है, और एक फॉर्मेट है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, या आप जब अप्लाई करोगे ना तो वहीं पे फॉर्मेट दिया भी जाता है कि आपने ये डाउनलोड करके उनसे एफिडेविट बनवाना है, या कह सकते हैं कि वहाँ पे स्टाम्प पेपर खरीदवाने हैं वकील के थ्रू। वकील
वकील अपनी सिग्नेचर और मोहर लगा के उसको वेरीफाई करेगा और आपने वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और एक PDF फॉर्मेट में फिर अपलोड करनी होगी, यही रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट है पहले ये आपने रेडी कर लिए, तो ये समझ लीजिए सारी जो प्रोसेस है वो फटाफट से हो जाएगी। तो ये आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। बाकी मैं अभी आपको कॉलेज अप्रूवल लेटर कैसे निकालना है वो बता देता हूँ और एफिडेविट कैसे बनता है वो भी दिखा देता हूँ, जो कि मैं अभी आपको PC पे दिखाऊंगा। आप इसको ना अपने फोन में भी देख सकते हैं, फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज अप्रूवल लेटर के लिए आपने गूगल पे आना है और सर्च करना है PCI। ये अपने आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से, PC से, जो भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है, आपने उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है और इसको पॉपअप को क्लोज करना है। यहाँ पे फ़ोन में ना साइड में 3 लाइन आ रही होंगी, आपने नीचे वाली 3 लाइन पे क्लिक करना होगा। तो कुछ इस तरीके से ये वाली चीज़ें आपको सामने नज़र आएंगी। अगर आप डायरेक्टली PC से या लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपने इस तरीके से अप्रूव्ड कॉलेजेस पे करना है। अब आप कौन से अप्रूव्ड कॉलेज देख रहे हैं, D फार्म वालों के लिए, B फार्म के लिए या फिर फार्म D के लिए। तो यहाँ पे अगर आप D फार्म के लिए देख रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक करना होगा, डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस ओनली फॉर कंडक्ट। इसमें हर एक स्टेट के वो कॉलेजेस की लिस्ट है जो PCI से अप्रूव्ड हैं, है ना। ये जरूर नहीं कि UP के ही, वो ऑल ओवर द इंडिया सभी के हैं। अगर आप B फार्म के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे डिग्री इंस्टीट्यूशंस ओनली फॉर कंडक्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से पूरी लिस्ट आएगी हर एक कॉलेज की, और ये स्टेट वाइज होगी। जैसे कि ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट है। अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो आपने अब UP वाले सेक्शन में जाने के लिए नीचे को स्क्रॉल करना है। ये अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ऐसे स्क्रॉल करते जाना है और अपने कॉलेज को यहाँ पे ढूंढना है। उसका जो मतलब कि एक यहाँ पे बोलते हैं कि PCI कोड होता है, वो आपने कन्फर्म कर लेना है। अगर आप यहाँ पे PC या फिर लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो अगर आपने डायरेक्टली जाना है तो आपने Ctrl+F दबाना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो भी कॉलेज आपने सर्च करना है, अपने कॉलेज का PCI कोड आपने यहाँ पे डालना होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पे बता दे रहा हूँ, डायरेक्टली वहाँ पे ले जाएगा। अब आपने किस चीज़ को यहाँ पे रखना है या PDF बनानी है। जैसे कि ये कॉलेज है, कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, ये इसका कोड है। तो यहाँ पे जो ये कंटेंट पूरा लिखा हुआ है, आपने जो है एक स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हो, यानी कि आपके कॉलेज का सारा इन्फॉर्मेशन, जिसमें ये मतलब कि एक तरीके से इंश्योर हो रहा हो कि आपका कॉलेज जो है यहाँ पे अप्रूव्ड है आपकी PCI से। ठीक है, अब इसकी जो है आपने एक PDF बनानी है। किस तरीके से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, वो वही वाला जो हिस्सा है वो हमने स्क्रीनशॉट लिया और एक PDF बना दी। अब इसका जो साइज़ है वो 1 MB से कम का होना चाहिए और ये है आपका कॉलेज अप्रूवल लेटर, यही आपने अपलोड करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा जो आपको चाहिएगा, वो है एफिडेविट। एफिडेविट की बात करें तो ये 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे आपने जो है ये एफिडेविट लगाना होता है। तो आप जब वकील के पास जाएंगे उसको ना अपने 200-300 रुपये देने होंगे, तब जा कर के देगा। तो वो आपको 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर खरीदेगा, आप ही के नेम से खरीदेगा। ये यहाँ पे बाकायदा आप चेक कर लीजिएगा, 100 रुपीज़ के ये होनी चाहिए। अब ये कुछ इस तरीके से उसके सिग्नेचर, मोहर वगैरह होंगी। बाकी ये है आपका यहाँ पे एफिडेविट, यानी कि शपथ पत्र, जिसमें आपका नेम, आपके पिताजी का नेम, आप कहाँ पे रहते हैं, आपने D फार्म या B फार्म कौन से साल किया वो डालना है, और एग्जैक्टली आपकी जो डिग्री है वो किस ईयर को इशू हुई है वो नीचे लिखी रहती है। डिग्री पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में नीचे, तो वो डेट यहाँ पे डालनी है। कौन से कॉलेज से करा है वो डालना है। और ये आप सारी स्टेप्स को पढ़ लीजिएगा। और नीचे अभी आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कहाँ से कर रहे हो, उस जगह का नेम डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा और अपने यहाँ पे सिग्नेचर। ठीक है, ऑलरेडी वकील अपने सिग्नेचर वगैरह लगा करके आपको देगा ही, 200-250 रुपये यहाँ पे लगेंगे। इस तरीके से PDF बना लेनी है। ये है आपका एफिडेविट विद 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर। ये सारे डॉक्यूमेंट अभी आपके रेडी हो गए हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जब अभी आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो यही जो शपथ पत्र है या एफिडेविट है वो आपको वहाँ पे एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसको ही आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, या फिर आपको मैं PDF में दे दूंगा लिंक, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है कि ये शपथ पत्र में ना ये यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट हैं। अभी जो आप डाउनलोड करोगे PCI वाले से, उसमें 5 पॉइंट रहेंगे, जिसमें एक पॉइंट यहाँ बीच में होगा कि आपने इस तारीख से इस तारीख तक इस वाले हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करी, जो कि B फार्म वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो जो वकील है उस चीज़ को वो हटा देगा, वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या क्या फिल करना है बताओ। तो जो चीज़ आप फिल कर दोगे और जो खाली छोड़ोगे वो उस चीज़ को हटा देगा। तो D फार्म वालों के लिए वो हटानी नहीं है, बल्कि उसको फिल करना है कि आपने D फार्म के लिए इस साल में इस तारीख से इस तारीख तक इस वाले हॉस्पिटल में ये वाली तैयारी करी, या बोले तो ट्रेनिंग करी। तो ये वाला जो फॉर्मेट एग्जैक्टली B फार्म वालों के लिए है।
समझ गए, ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए। अब जो सारे स्टेप्स हैं वो आप फॉलो कीजिए। आप फ़ोन पे या फिर आप जो भी है आपका पीसी, लैपटॉप सभी से फॉलो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है और सर्च करना है यहाँ पे यूपी पीसीआई। ये केवल यूपी वाले स्टूडेंट के लिए है। अदर जो भी स्टेट के स्टूडेंट हैं वो अपना स्टेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीसीआई का उस पर जाएंगे और वहाँ पे ये सारी प्रोसेसेस फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूपी पीसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपने क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा और आप ऊपर देखोगे यहाँ पे लिखा है लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूज़र। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वही आईडी लॉगिन करने के लिए दे रहा है। लेकिन एज ए न्यू यूज़र आपने यहाँ पे रजिस्टर हेयर यहाँ पे ये क्लिक करना है, अपनी जो आईडी है वो क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपका टाइटल वगैरह क्या रहेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड आपने क्रिएट करना है। फिर आपकी एक आईडी यानी कि प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने इसको लॉगिन करना है एंड उसके बाद सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी आईडी वगैरह या बोले तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब फिल किए जाएंगे। तो बात करें ना यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने ऐसा रखना है जो करंटली में चल रहे हो, क्योंकि आगे जो भी अपडेट है ना, जैसे कि आपकी ये जो प्रोसेस है कहाँ पर पहुँची, किस स्टेप पर है, तो सभी आपको मैसेजेस के थ्रू ही पता चलेगा। तो वही नंबर डालें जो चल रहे हों और पासवर्ड यहाँ पे ऐसा रखें तो जो आपको यहाँ पे याद हो और या हो सके तो आप उसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट है एक, उनका मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ यहाँ पे फिल कीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे डाला है वो OTP फिल करना है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन उसके बाद आपने लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपका वो ऑटोमेटिकली जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने पासवर्ड डाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपने यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सबसे पहला है वो है रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन ही करना है तो उसके लिए रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने 3 चीज़ें हैं। पहला है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मासिस्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, और यहाँ पे अगर आप बात करें कि पंजीकरण की स्थिति, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो अभी करंटली क्या स्टेटस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये मतलब रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो सभी की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ये बताना है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप न्यू कर रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से जो आपने यहाँ पे डिटेल भरी थी वो आ जाएगी और बाकी डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो जो डिटेल है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जेंडर क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर नेम, हस्बैंड नेम अगर हो तो, रिलीजन वगैरह, और आपका कैटेगरी क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, परमानेंट एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और हाउस नंबर क्या है आपका, विलेज लोकेलिटी, और नंबर ऑफ नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, और साथ में आपका स्टेट क्या है और डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे फिल करते हैं। ये सब डिटेल भरने के बाद में आपने इसको सेव करना है और नेक्स्ट करना है। ठीक है, आप इसको रीचेक ज़रूर से करते रहना। अब यहाँ पे जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल वो सारी फिल करनी है। हाई स्कूल में आपने कहाँ से की है, किस स्कूल से, वो लिखना है। ठीक है, कौन से बोर्ड से की है, और यहाँ पे उसका मतलब कि ईयर कब की थी, एंड कब हुआ था, आपकी CGPA या परसेंटेज यहाँ पे कितनी है, मार्क्स कितने मिले थे आपको, वो सब कुछ आपने यहाँ पे फिल करना है। ऐसे 12th क्लास में अगर आप D फार्मा क्लिक करें तो D फार्मा या फिर B फार्मा या फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी से आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो सारी डिटेल हैं पहले हम इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे जब आप आगे आओगे ना, यहाँ पे D फार्म या B फार्म आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने D फार्म के लिए करना है तो कौन से बोर्ड से करा है, BTE, UP, कुछ इस तरीके से, या कोई अदर है तो वो आपने फिल करना है। कौन से कॉलेज से किया है, कौन सी ईयर से वो स्टार्ट हुआ था, कब जाके वो ख़त्म हुआ है, आपकी वहाँ पे CGPA आई है या फिर परसेंटेज आई है, यानी कि टोटल मार्क्स वगैरह बताने होंगे अगर परसेंटेज आ रही है तो। ठीक है, अगर आपने B फार्म किया है तो आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से इन्होंने किया है
तो आपने यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपी कुछ इस तरीके से डालना है। कौन से कॉलेज से क्या है वो आपने यहाँ पे डालना है। कब स्टार्ट हुआ था वो डेट यानी कि ईयर आपने डालना है, और कब ये जाकर के एंड हुआ है। अब आपका जो बी फार्म है वो CGPA उसमें बनती है, तो आपने इस पर टिक कर देना है। अब डायरेक्टली जो आपके जो लास्ट सेम की या कह सकते हैं जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होगी उस पर फाइनल CGPA लिखी होगी, बस वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए आपने जो आपकी डिग्री है ना, लास्ट डिग्री जो ऑब्टेन करी है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। और रेड कलर में यहाँ पे लिखा है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन M.Pharm है फिर भी आपने B.Pharm की ही यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे देखिए आपकी क्या डिग्री डिप्लोमा है वो फिल करना है, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, और आपका कॉलेज कौन से स्टेट में है वो, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपका कॉलेज, और कॉलेज का नेम वगैरह वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और पिन कोड वगैरह यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद देखिए नीचे आपने यहाँ पे अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट, जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है जो PDF बनाई है वो आपने अपलोड करनी है। और कॉलेज जो अप्रूवल लेटर जो मैंने बता दिया है कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपने उसकी PDF बनानी है वो अपलोड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप ये आप कर लीजिए मेरे साथ में। फिल हो गई। आप यहाँ पे इसको व्यू भी कर सकते हैं कि सही तरीके से सारी चीज़ें हैं या फिर नहीं है, ये आप कंफर्म यहाँ पे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक बार आप रीचेक कर लेना जो भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने फिल करी है वो सही है या फिर नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको यहाँ पे सही कर दीजिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो हमने सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई थी ना, उनकी PDF या उनका फ़ोटो वगैरह यहाँ पे आपने अपलोड करना है। तो वो किस तरीके से अपलोड करना है उनकी सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी है, ध्यान से पहले आप समझ लीजिए फिर आपने करना है। जैसे कि फ़ोटोग्राफ की बात करें तो जो फाइल है ना फ़ोटोग्राफ की वो जो है 200 पिक्सल से यानी कि 200 पिक्सल इंटू 230 पिक्सल, इतने ही रेशियो में वो होनी चाहिए। और उसका जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये या तो JPEG फाइल होनी चाहिए या फिर JPG फाइल, ठीक है। दूसरा है सिग्नेचर अगर हम पिक्सल की बात करें तो 140 इंटू 60 पिक्सल की ये होनी चाहिए, और इसका जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा ना हो। ये JPEG या JPG कोई सी भी फाइल ये चलेगी। तो यहाँ पे चूज़ फाइल इस तरीके से करके आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। आगे देखोगे यहाँ पे लिखा है कि जो भी नीचे वाले सारे डॉक्यूमेंट हैं यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट, उनका जो साइज़ है वो 1 MB या कहें तो 1024 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और सभी का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे PDF रहेगा। जो ऊपर वाले हैं उनका एक तरीके से फ़ोटो वो अपलोड करना है, JPEG या JPG फाइल, ठीक है। नीचे वाले जो हैं उनका PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। क्या क्या आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, जो आपकी मार्कशीट है उसका साइज़ 1 MB से कम हो वो अपलोड करना है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, तो जो हमारी जो UP बोर्ड वाले होते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है वो दोनों एक ही काम करती है, तो यहाँ पे भी आपने सेम वही अपलोड करना है जो ऊपर अपलोड करी है, ठीक है। बाकी इंटरमीडिएट मार्कशीट की बात करें तो यहाँ पे 12वीं की आपने अपलोड करनी है, सेम नीचे भी सर्टिफिकेट में भी वही रहेगा, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे अगर आप D.Pharm से हैं तो D.Pharm की मार्कशीट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। D.Pharm का डिप्लोमा या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आप B.Pharm से हैं तो आपने B.Pharm की जो सभी ईयर की जो मार्कशीट है उसकी एक PDF सिंगल PDF बनानी है और वो यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। आगे यहाँ पे है B.Pharm की डिग्री, जो आपको डिग्री मिली है वो, या फिर प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी से हैं तो वो आपने अपलोड करना है, उसकी सारी मार्कशीट सारे ईयर की एक साथ अपलोड करनी है, और उसकी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। आगे बात करें इंटर्नशिप लेटर, ये जो है देखिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एज ए D.Pharm स्टूडेंट ये फिल करते तो यहाँ पे मैंडेटरी होता और आपने ये यहाँ पे फिल करना होता, यानी कि ये यहाँ पे फाइल अपलोड करनी होती, पर B.Pharm के लिए ये कोई मैंडेटरी नहीं है। बाकी नेक्स्ट है डोमिसाइल ऑफ UP सर्टिफिकेट, तो डोमिसाइल ये उन लोगों के लिए है जो बाहर के हैं, मतलब कि UP के नहीं है पर UP से अप्लाई करना चाहते हैं लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उनको ये डोमिसाइल देना होगा। तो आप अगर UP से ही हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है स्कैन कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ ID प्रूफ इन सिंगल PDF। आपने एक सिंगल PDF में, जैसे कि आधार कार्ड के आगे और पीछे दोनों को क्लिक करके फ़ोटो को आपने PDF बना के अपलोड करनी है, या फिर वोटर ID की या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट की, ठीक है। ये JPEG, JPG, PDF कोई से भी फॉर्मेट में चलेगा।
पर ध्यान रहे कि 200 KB से ज़्यादा की फाइल साइज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी लास्ट में है एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र, जो हमने डिस्कस करा था मेन इम्पोर्टेंट है। तो ये 100 रुपये के जो स्टाम्प पेपर होते हैं उस पर ये आपने लिखना है, यानी कि वही कचहरी में या तहसील में जाकर के कोर्ट वगैरह के पास जो वकील वगैरह रहते हैं उनसे आकर के बनवाना है और उसकी PDF यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने टिक करना है और आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, आपने इन सबको पहले फिल कर लेना है। इसके बाद जो सारे डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपने अपडेट करने के बाद एक बार रीचेक जरूर से कर लीजिएगा कि सब कुछ सही है या फिर कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पे एरर वगैरह आ रही है तो इसका मतलब या तो नाम में कोई यहाँ पे आपका कोई स्पेशल लेटर है या फिर इस जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जो भी है अपलोड नहीं करा है कंटेंट वगैरह, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है आपने, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपने दी थी वो यहाँ पे शॉर्ट में सब कुछ आपको दिख जाएगा। आपका नेम क्या है, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और कैटेगरी, रिलीजन, हाउस नंबर, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी शुरू से एंड तक जो दी थी सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगी। आप इसको ना रीचेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक मैंने प्रोवाइड करी हैं या फिर नहीं करी हैं। और अगर सब कुछ सही है तो आपने इन दोनों को टिक करना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से सक्सेस लिखा आएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो भी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे जो फ़ी वगैरह है बस वो पेमेंट करना यहाँ पे बाकी रह गया है। अगर आपने कोई भी यहाँ पे एडिट या संशोधन वगैरह करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये आपका जो भी पेमेंट है जितना करना होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। 1829 यहाँ पे आ रहा है, तो आप गूगल पे, पेटीएम या जो भी आप चलाते हो उसके थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने कोई भी QR वगैरह आ जाएगा, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी ये कर रहा हूँ और कुछ इस तरीके से जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल होगा ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी। और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर रखा है, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, आपकी इन्फॉर्मेशन, साथ में कितने का पेमेंट हुआ है वो सब आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। और एज ए PDF के फॉर्म में यहाँ पे इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये जो है सारी स्टेप थी जो कि आपकी लगी है यहाँ पे इस PCI रजिस्ट्रेशन में। अब इसके बाद क्या करना है, आपने रेगुलरली जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट हो चुकी है, अब आपने इसका स्टेटस जानना है कि अभी मेरी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँची है। तो उसके लिए दोबारा से आपने जो है गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है UP PCI। इसके बाद आप इस पोर्टल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने अब लॉगिन करने का ही वो ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर, पासवर्ड वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे आपने कैप्चा फिल करना है और उसके बाद अब आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन इस पर ही क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने नीचे आप देख सकते हो ये आ गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी फ़ी भी यहाँ पे हो गई है, आप उसके रिसिप्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपने जो इसके स्टेटस देखना है तो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अभी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी वेरीफाई नहीं हुआ है तो ये जो स्टेप है थोड़ी बहुत देर बाद ये वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन वो करेगा, ठीक है। तो ये सब PCI के काम है। अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने वेट करना है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन रिप्लाई अपलोडेड, यानी कि ये जो है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन ये कॉलेज से करना होता है। तो कॉलेज को कुछ वो डॉक्यूमेंट वगैरह भेजेंगे और उसके बाद में वो कॉलेज वाले उसको अपलोड करेंगे, तब जा कर के सारी चीज़ें होंगी। एप्लीकेशन अप्रूव्ड, यानी कि जब अप्रूव्ड हो जाएगा एप्लीकेशन तो यहाँ पे से ग्रीन टिक आ जाएगा और आपके जो सर्टिफिकेट है फिर आप यहीं से उनको डाउनलोड कर सकते हैं और ग्रीन कार्ड वगैरह भी यहीं से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इस सारी प्रोसेस में जो टाइम लगता है ना, नॉर्मल अगर मैं टाइम की बात करूं जैसे कि मैंने अप्लाई करा था तो ये इसमें 2 महीने के करीब टाइम लगता है। किसी में जल्दी भी हो जाता है, किसी में थोड़ा लेट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो आपके कॉलेज वाले हैं वो कितनी जल्दी आपकी क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन यहाँ पे करवा देते हैं, ठीक है। जो आपने एड्रेस डाला था कॉलेज का वो इसलिए डाला था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे UP PCI के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाया है।
तो यही था आज के इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।